दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। मैं हूं रविंदर ओझा और आज हमारे साथ में मिस्टर मधुर अग्रवाल, जो कि हैं पेशे से एक सीए, अभी पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सीए अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो हार मान के छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक हमारे सामने में एक मिसाल है, क्योंकि लगभग इनको सीए क्लियर करने में पूरे 14 अटेम्प्ट लगे, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। 14 अटेम्प्ट लगाने के बाद भी इन्होंने क्लियर करा और आज फिलहाल में काफी अच्छी पोजीशन पे है, पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं। सो मधुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। First of all, thank you very much, Ravinder sir, for inviting me here. हाँ, 14 टाइम लगे हैं, बट अब जब मैं वो चीज़ क्रॉस करके यहाँ पर आया हूँ ना, तो वो सब चीज़ वर्थ इट लगती है। वो एक एक अटेम्प्ट, वो एक एक एग्जाम, वो एक एक फेलियर, वो सब वर्थ इट लग रहा है। इन सब फेलियरों ने बहुत चीज़ें सिखाई है लाइफ में मेरे को, एंड आई एम नॉट ashamed, but I am thankful for all those failures. मधुर, एक्चुअली ये अशेम होने की बात नहीं है, आप एक वॉरियर हो। सबसे बड़ी बात कि आप एक वॉरियर हो। इतना फेल होने के बाद किसी के पास भी इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जल्दी क्लियर करे, और क्लियर करने के बाद मतलब इतनी हिम्मत जुटाना बड़ा ही मुश्किल है। सो आई वुड सैल्यूट यू फॉर दिस करेज। मैं आपको चाहूंगा कि प्लीज जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और सीपीटी आपका कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ पहले। जर्नी अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो 10th में सब्जेक्ट लेने की बारी आती है, तो ठीक है, तब साइंस में हाथ अच्छा था नहीं, तो बच्चा कॉमर्स, क्योंकि आर्ट ले नहीं सकते, तो कॉमर्स में फिर कॉमर्स एंड मैथ्स, मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी। अब सर वो टाइम शायद 2011 था, एंड तब सीए वाज इन बूम। लाइक हर कोई कॉमर्स का बच्चा सीए कर रहा है, तो तब बिना सोचे समझे ठीक है यार हम भी सीए करेंगे, सिंपल है। तो 11th पास हुआ, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स। 12th पास हुआ, एवरेज मार्क्स। अब 12th पास करने के बाद क्या, ऑब्वियसली अब सीए करना है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, और सीपीटी था। अब सीपीटी में क्या, उस वक्त इकोनॉमिक्स, मैथ्स और ये सब सब्जेक्ट्स थे, और वो मेरा कोर था, तो मेरे को उसमें तो दिक्कत हुई नहीं सीपीटी क्रैक करने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी क्रैक। अब जब वो क्रैक हो गया तो यार मतलब वो ऐसी फीलिंग आई कि यार अब तो सीए बहुत ईजी है, हो जाएगा, मतलब क्या है। 13 में जुलाई में मेरा सीपीटी हुआ, और 17 में मेरा फाइनल अटेम्प्ट ड्यू था। अगर मैं आईपीसी से एक बार में क्लियर कर लेता तो मैंने ठीक है यार 5 साल लगेंगे, गो फॉर इट। ठीक है, तो वो वहां से मैं जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। आपकी सीपीटी 2013 में कंप्लीट हो गई थी? हाँ। ओके। सो ठीक है, सीपीटी के लिए अब क्या ट्यूशंस वगैरह लेनी पड़ती, तो मैं ठीक है घर के पास में अच्छे ट्यूटर थे, उनसे मैंने 11-12 भी पढ़ी थी, तो ठीक है सीपीटी पढ़ लेंगे। तो सीपीटी पढ़ी, क्रैक हो गई। अब उसके बाद आईपीसीसी की जब चांस आई, तो ऑब्वियसली जयपुर में लालकोटी हब है, ऑल फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द ट्यूशंस। ठीक है, अब लालकोटी जाना है, और अब ऑब्वियसली खुद की बाइक, खुद की एक्टिवा है, और खुद का ट्यूशन है। सीपीटी क्रैक कर लिया, खुद को पार्शली सीए मान चुके थे हम। तब सीपीटी के जोश था बाद। ना, पता थोड़ी है आगे क्या है, पता हाँ। थोड़ी होता है। तो ठीक है, अब ट्यूशन चालू हो गई। लालकोटी में मेरे मेरे को एक मेंटोर मिले, जिनका लाइक आज तक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम्म। इफ आई वुड टेक अ नेम, अमित सामरिया सर। सो उनके पास आई वेंट, और अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग सब मैंने बहुत को एक साथ अटेम्प्ट करने का मैंने सोचा। ठीक है, पढ़ाई की मैंने। अब एग्जाम दिए, कुछ आइडिया था नहीं कैसे देना है, कौन सा पेपर करना है, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। एग्जाम दे दिया एंड आई वाज हैप्पी। और हम्म। एग्जाम के आने के बाद आई वाज लाइक यार इजी था क्या था। नाउ रियलिटी चेक, जब रिजल्ट आया, हम्म। मेरे जो फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स थे ना सर, वो उससे ज्यादा मार्क्स मेरे फ्रेंड के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थे। अच्छा, एग्रीगेट मिला इमेजिन। करके जो एग्जैक्टली, आपके जितने मार्क्स थे। ओके। एग्जैक्टली इमेजिन। सो वो लगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसे तो हम्म। प्लान किया नहीं था। और अगर मार्जिन से रहते लगता कि ठीक है मेहनत कम हुई, बट ये तो ऑपोजिट है, देना ना देना बराबर है। कोई बात नहीं, अटेम्प्ट सबको लगता है, जाओ नेक्स्ट अटेम्प्ट दो। फिर हम्म। नवंबर 14 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, बोथ ग्रुप्स अगेन। हम्म। रिजल्ट आया, मार्क्स इंप्रूव्ड, आई वाज हैप्पी। आई वाज फेल्ड बट आई वाज हैप्पी, क्योंकि मार्क्स अच्छी मार्जिन से इंप्रूव हुए थे। हम्म। सो मैंने कहा ठीक है यार, आई एम क्लोज, हो जाएगा, अगला टाइम भी दो। देन मे 15 वो टाइम मैंने दिया, एंड बाय द गॉड ग्रेस मैं फर्स्ट ग्रुप मेरा आईपीसी से क्लियर हो गया। अच्छा, आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे थे या केवल फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर रहे थे? बोथ ग्रुप टुगेदर, बोथ ग्रुप टुगेदर, मेरा ओके। फर्स्ट ग्रुप का कभी मानना ही नहीं है। मैं हम्म। आगे मेरे इंस्टेंस बताऊंगा कि हाउ गिविंग द बोथ ग्रुप्स हेल्प मी आउट, मैं बताऊंगा आगे आपको।
ओके। सो May 15 फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया. आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट. आई वाज लाइंग, रिजल्ट का दिन था, सब लोग नर्वस होते ही हैं. मैं मेरी ग्रैंडमदर के रूम में ऐसे ही ठीक है बैठा था, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट आया, मैंने पास देखा, सेकंड ग्रुप दिखा ही नहीं, फेल था कोई बात नहीं, फर्स्ट ग्रुप पास हो गया, आधा सक्सेस मिली कोई बात नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी. ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट ग्रुप हो गया और सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है सिर्फ. जब मैंने 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप के कर लिए तो 3 तो मेरे हो जाएंगे. अगेन ये था. फिर आए नवंबर 15, जो मेरा सेकंड ग्रुप का अटेम्प्ट था. अटेम्प्ट देकर आया, फ्लाइंग कलर्स वाले मार्क्स, लाइक बहुत ज्यादा कम, बहुत मार्जिन से कम रहे. ऑडिट बेसिकली मेरी थ्योरी बहुत वीक थी. मेरे माइंड में जो आंसर्स हैं वो मैं फ्रेम करके लिख नहीं पा रहा था. दैट वाज अ मेन प्रॉब्लम. एंड आईपीसी से सेकंड ग्रुप में दैट टाइम वन सब्जेक्ट इज एडवांस अकाउंट, सेकंड ऑडिट, थर्ड आईटीएसएम. सो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 66% वाज थ्योरी. थ्योरी, यस. टाइम लगा मेरे को. अब फर्स्ट ग्रुप हो गया था तो आर्टिकलशिप भी करनी थी. अब वो ऑफिस वाली फीलिंग भी लेनी थी, ऑफिस भी जाना था, काम भी करना था. तो साइमल्टेनियसली ऑफिस चालू हो गया मेरा. ठीक है चलो. फिर आई 16 मई 16, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऑफिस तो चल रहा है. फाइनल अटेम्प्ट मई 17 में ड्यू है, बहुत अटेम्प्ट है, कर लेंगे. फिर आया नवंबर 16, तब भी नहीं हुआ. मैंने चल क्या रहा है ये, भाई कोई तो इशू होगा, नहीं हो रहा मेरा. बट ठीक है, मैंने कहा ऑफिस चल रहा है, साथ साथ देते रहो अटेम्प्ट. बिकॉज सिर्फ चीज क्या होती है, रिजल्ट के बाद और नेक्स्ट अटेम्प्ट के बीच में 3 महीने होते हैं. सो यू कैन नॉट एबल टू गिव अप एंड स्टार्ट समथिंग एल्स. बिकॉज चारों तरफ से बातें आती है, खुद से भी बातें आती है कि यार 3 महीने तो हैं, 3 महीने में, हाँ. हार क्यों मान रहे हो, अटेम्प्ट दे दो. अटेम्प्ट तो है, साल में 2 बार होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट साथ होगा में मई 17. आर्टिकलशिप भी चल रही है. आर्टिकलशिप चल रही है मेरी, अच्छी तरह चल रही है. और बल्कि नवंबर 16 वाला अटेम्प्ट में बेसिकली मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडिट्स वर आउटस्टेशन ऑडिट. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टेप आउट फ्रॉम माय होम. ओके. सो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, सब कुछ न्यू लर्निंग्स थी. मैं तभी कह रहा हूँ मेरा फेल होने के पीछे जो भी कारण रहे, मैंने बहुत सीखा है. सो अब आया मई 17. ठीक है, मेरे जो कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ 12th पास की, सीबीटी पास की, उनका फाइनल अटेम्प्ट था. बट देन मेरा आईपीसीसी का सेकंड ग्रुप था, सो आई वाज फार बिहाइंड. रिजल्ट आया, अगेन आई फेल्ड. और मेरे फ्रेंड्स जो ग्रुप के थे वो सीए बन चुके थे उस वक्त. बहुत डिमोटिवेशन फील हुआ, यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं होता, बट देन आप खुद प्रेशर क्रिएट करते हो. व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, आप नेगेटिविटी एब्जॉर्व करते हो, पॉजिटिविटी आप करते नहीं हो. प्रेशर सो खुद हर पे ही आ चीज, जाता है. हाँ हर चीज में नेगेटिविटी दिख रही थी मेरे को. ठीक है कोई बात नहीं, अभी उनका समय है, उनके लिए खुश था, खुद के लिए दुखी थी, बट देन ठीक है दोबारा देंगे. फिर नवंबर 17 आया और नवंबर 17 में मैंने मेरा 100% दिया था मेरे अकॉर्डिंग. ओके. मेरे को यार ठीक है, मैंने सब चीज कर ली और जो नहीं कम इंपॉर्टेंट है वो छोड़ दिया. मैंने पेपर्स भी किए, बट देन मैंने किया था. रिजल्ट आया एंड यू वोंट बिलीव माय व्हाट माय मार्क्स वाज 49 49 48 एंड ग्रॉस टोटल 146. सो वो एक अटेम्प्ट था जिसमें मतलब ये टोटल हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है. एग्जैक्टली अगर आप लाइक 150 में से मेरे अगर 50 60 70 80 90 मार्क्स आ रहे हैं तो लग रहा है कि मेरे में कमी है. हाँ, बट देन अगर 146 आ रहे हैं ना, तो आपको तो लगता है आपने सही किया है, बट आप इंस्टीट्यूट और एग्जामिनर से गलती निकालते हैं, यार 4 मार्क्स ही तो दे देते. तो बट यू बटन वोंट बच जाता, रियलाइज, 6 महीने बच जाते. एग्जैक्टली, बट यू वोंट रियलाइज कि किसी की 149 भी आए हैं, किसी की 150 भी आए, तब भी वो फेल हुआ है बिकॉज इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल हुआ है. किसी में 39 आगे होंगे. एग्जैक्टली तो आपके नीचे बहुत लोग हैं. हम्म. मैंने कहा ठीक है, अब सीए नहीं हो रहा, छोड़ो. रिजल्ट जिस दिन था, मैं एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा. रिजल्ट जिस दिन था उससे अगले दिन मेरे को एक ऑडिट क्लोज करनी थी. मैं जयपुर में हूँ, वो ऑडिट बीकानेर में थी. सो मेरा जो फ्रेंड है रजत, उसका रातों कॉल आया, भाई अब रिजल्ट आ गया, तूने कहा तो छोड़ेगा सीए, तो ऑडिट पे क्या सीन है, जाएगा नहीं जाएगा. अब सर ऑब्वियसली मेरे को एक फियर तो था कि मैं सीए छोड़ रहा हूँ, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. तो मैंने कहा ठीक है ऑडिट तो क्लोज करते हैं, वो एक प्रोफेशनलिज्म है, उसको क्यों छोड़ रहा हूँ. तो मैं, मेरा फ्रेंड और मेरा जूनियर, और हम सुबह कार में विद माय सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल, 2 ऑफ माय सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल वो कार में आगे थे, हम तीनों पीछे थे. हम जयपुर से अर्ली मॉर्निंग बीकानेर निकले रिजल्ट के नेक्स्ट डे. और वो अटेम्प्ट है 17 नवंबर 17. तो सर थे आगे, सब सर ने पूछा कि ठीक है मधुर, क्या सीन है, कहाँ कमी रह गई. मैंने बताया सर ये वो. सर ने पूछा अब क्या करोगे. सर एज सच इतना अटेम्प्ट दे दिए, हिम्मत तो हार गया, बट आई डोंट थिंक सो मेरा पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगा. आई विल ट्राई, मैं कुछ सोचूंगा, बट मैं सी नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा.
अब सर ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर प्लान बी, इफ प्लान बी, तुम्हारा प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? हम्म। आई वाज नम, कोई जवाब ही नहीं था, बिकॉज कुछ सोचा ही नहीं था प्लान बी के बारे में। तो मैंने कहा सर कुछ डिसाइड तो नहीं किया, बट कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा खुद के साथ में। हम्म। एंड दैट आई वाज लाइक 24-24.5 एट द एज। तो सर ने मुझे एक लाइन बोली, वो आज भी लाइक कभी भी मोटिवेट कर देती है वो लाइन मेरे को। सर ने बोला, अच्छा मधुर एक बताओ, मैं एक चीज तुम्हें शेयर करता हूँ, एवरेज एज ऑफ सीए इन इंडिया इज 25 to 26। सो जस्ट इमेजिन 27, 28, 29 साल में भी लोग सीए बन रहे हैं, ठीक है, और तुम 24 साल में गिव अप कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें 7, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे पास प्लान बी होता, तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, तब तो समझ में आता। हम्म। तो ठीक है, दैट हिट मी रियली हार्ड। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं माननी। ऑडिट पे गया, ऑडिट क्लोज की, आया, 3 महीने थे मेरे पास। मैंने कहा यार ये फिर से दिस शुरू कर। ये नहीं तो कुछ नहीं, हम्म। शुरू से शुरुआत करो। एंड इस बार गिव इट 100%। और इस बार मैंने खुद से कसम खा ली थी, किसी और से नहीं, ये नहीं हुआ मेरा मे 18 अटेम्प्ट, मैं छोड़ रहा हूँ डेफिनेटली। हम्म। क्योंकि सर नहीं होती हिम्मत एक एज के बाद, व्हेन योर फ्रेंड्स आर वर्किंग, दे आर अर्निंग, एंड यू आर स्टिल स्टक एट पर्टिकुलर स्टेज। उसके बाद तो सीए फाइनल है भाई, दूसरा मैच है, और वो मैच टेस्ट मैच है। हाँ, आप जब टेस्ट। T20 में फेल हो रहे हो, हम्म। 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, तो मैंने 100% दिया। और रिजल्ट देते ही एग्जाम देते ही रिजल्ट के बीच में 2 महीने होते हैं, और मैं दूसरे बिजनेस के चक्कर में लग गया कि यार अगर पास हो गया तो ठीक है, और फेल हो गया तो आई नीड अ प्लान। तो 2 महीने मैंने एक अच्छा सा R&D करने लग गया दूसरे बिजनेस में। दैट हम्म। वाज द टाइम मैंने कहा अगर फेल हो गया छोड़ रहे हैं सीए, रिजल्ट का टाइम। आई क्लियर, एंड मेरे ऑडिट में 40 मार्क्स थे। ओके। बाय द गॉड ग्रेस मैं क्लियर हो गया उस में 18 अटेम्प्ट में। सो लाइफ हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। मैं वो बिजनेस का आइडिया ड्रॉप किया। अब यहाँ पर मेन चीज, मेरा मे 18 क्लियर हो गया और रिजल्ट आया था जुलाई 31 को। अब ओके। इवेंचुअली मैं एलिजिबल था नवंबर 18 अटेम्प्ट के लिए, बट नवंबर 18 अटेम्प्ट दूं किस बेसिस पे? सीए फाइनल का अटेम्प्ट है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, क्या कैसे करूंगा? और मैं न्यू कोर्स में था, तो मेरे को अटेम्प्ट लेने से पहले 30 डेज की ट्रेनिंग करनी थी, 15 MCAs, 15 एडवांस ITT। सो उस वक्त मैंने सोचा यार ये तो अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं है। बट देन अब मोटिवेशन इतना मिल गया था कि यार तुम इतना नीचे आके पास हुए हो, ये अटेम्प्ट नहीं छोड़ना। सो व्हाट आई डिड, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यार एक सब्जेक्ट पिक कर ले, उसमें एग्जामेशन लिया। फिर जो नेक्स्ट मे 19 का अटेम्प्ट होगा, तेरे पास 7 सब्जेक्ट होंगे करने के लिए, 7 इजी हैं, 8 से तो इजी है 7। हाँ जी, बिल्कुल। सो मैंने सोचा अब उस वक्त ठीक है स्टॉक मार्केट वगैरह का बूम था, तो मैंने एसएफएम चूज किया। ऑल दो अकाउंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, बट देन एसएफएम में मेरा इंटरेस्ट था, हम्म। तो मैंने इंटरेस्ट के साथ गया। पूरे अगस्त मैंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के साथ मैं ट्यूशंस की। और ट्यूशंस कैसे, जयपुर में एक बहुत रिनोन टीचर है, उनका सुबह 1 घंटे का बैच होता है एसएफएम का। हम्म। तो उनके पास गया, मेरी सिचुएशन समझाई, उन्होंने कहा कि देख मधुर, तेरे को अगर एग्जामेशन चाहिए ना, तो मेरे सुबह 3 बैच चलते हैं 1-1 घंटे के, और तीनों में अलग अलग चैप्टर है। तो तीनों में, हाँ, तीनों चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़, तीनों के होमवर्क कर, 1 महीने में मैं तेरा एसएफएम करा दूंगा कंप्लीट। मैंने ठीक है सर, यही चाहिए मेरे को, इतनी सी हेल्प कर दो, बाकी मैं मेरे पार्ट में मैं कर लूंगा। मैंने अगस्त ट्यूशन ली अलॉन्ग विद दैट ट्रेनिंग। सितंबर अक्टूबर में अच्छी तरह पढ़ा, मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को सिर्फ एसएफएम की एग्जामेशन दिख रही थी, और कुछ नहीं दिख रहा। मैंने एग्जाम दिया, देन जनवरी 19 में रिजल्ट आया, एसएफएम मेरी एग्जाम हो गई थी। वाह। मेरे लिए मैं पास हो गया था, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया था। टारगेट हिट हो गया। एग्जैक्टली exactly. और साइमल्टेनियसली 2 मोटिवेशन मेरे हिट हो गए, लाइक आईपीसी सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया जो मैंने सोचा था, हम्म। एग्जामेशन का सोचा था वो मेरा क्लियर हो गया, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन था। हम्म। तो ठीक है, अब सीए फाइनल थी, न्यू जर्नी थी, 7 सब्जेक्ट्स थे, मैंने कहा करो। तो मैंने कर, और उसमें इलेक्टिव पेपर होता है, और मैंने चूज किया इंटरनेशनल टैक्सेशन दैट दैट टाइम। हम्म। इंटरनेशनल टैक्सेशन का रीजन ये था कि टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, प्लस वो 6 पेपर होता है वो, और 7 पेपर डीटी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। दैट वाज माय स्ट्रेटेजी। मे 19 मैंने दिया, हाँ, उसके सिक्स बाद जब पेपर आई थिंक कि वो जो इलेक्टिव पेपर्स की आप बात कर रहे हो ना। एग्जैक्टली इंटरनेशनल इंटर टैक्सेशन, ओके, अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन लेवल। हाँ वो मैंने चूज किया थिंकिंग कि यार मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी एग्जाम टाइम में, प्लस मेरा टैक्सेशन स्ट्रॉन्ग है। एंड ओपन बुक है यार, क्या ही पूछ लेंगे, हाँ। मैं बुक लेके जा रहा हूँ। तो वो सब चीजें मेरे दिमाग में थी, मैंने चूज किया। मे 19 मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरे फर्स्ट ग्रुप का सीए फाइनल के मार्क्स से 205, हम्म। बट देन ऑडिट में 30 रह गए। ओहो। तो एग्रीगेट तो क्रॉस हो गया, बट देन इंडिविजुअल मेरा फेल हो गया। सो मैं वो थर्टी। अटेम्प्ट फेल हो गया।
हाँ, ऑडिट मेरी कमजोर रही है थ्योरेटिकली, कोई बात नहीं। सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट है, एग्जामिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट लैप्स, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो आप। हाँ, फर्स्ट अब चला गया। नवंबर, हाँ अब नवंबर 19 सेकंड अटेम्प्ट, मैंने अगेन बहुत ग्रुप दिए, मैंने एक ग्रुप पे स्विच करने की सोची ही नहीं कभी। सेम इंटरनेशनल इंटरनेशनल टैक्सेशन, सेम चीज, अटेम्प्ट दिया। अब मैंने एग्जाम के बाद मैंने सोचा यार खाली तो बैठना नहीं है, दैट वाज द टाइम December 19। सो व्हाट आई डिड, ग्लोबल प्रैक्टिस बिग फोर्स में इंटर्नशिप होती है कॉन्ट्रेक्चुअल, वो जनवरी से मार्च बिजी सीजन के लिए हायर करते हैं इंटर्न्स को, सेमी क्वालिफाइड सीएस को। सो मैंने कहा यार व्हाई वी शुड गो फॉर दैट। तो दिसंबर में आई जॉइंड EYGDS, और मैं जब नवंबर 19 का पेपर दे के आया था, मैं कॉन्फिडेंट था यार मैं तो हो जाऊंगा क्लियर। पहली बार क्लियर हो चुका था, 205 मार्क्स आए थे, बट देन मैं फेल हो गया था, बट इस बार हो जाऊंगा। मैं गया EYGDS में, आई स्टार्टेड वर्किंग, बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट कल्चर, कॉर्पोरेट फीलिंग। जनवरी में रिजल्ट आता है, मैंने ऑफिस में बैठ के मेरे क्यूबिकल में रिजल्ट देखा, मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे, मेरे मैनेजर्स थे, मेरे कलीग्स थे, फेल्ड। थ्रू आउट एनी फेलियर, मतलब जितने फेलियर थे, दिस फेलियर हिट मी मोस्ट बिकॉज मेरे ऑफिस कल्चर मैंने देखा ही है, मेरे आसपास लोग थे, तो मैंने वो मेंटेलिटी बना ली, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्रेशर ज्यादा हो गया वो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं गुड़गांव था, मेरे घर से दूर था, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ नहीं थे, आई वाज अलोन। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तो ऑफिस से निकल, घर जा सोच। अब मैंने सोचा सर क्लियर तो हो नहीं रहा, आईपीसीसी में इतना टाइम लग गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ, फाइनल में इतना टाइम लग गए, और अगला अटेम्प्ट जो था मेरा एसएफएम का लास्ट अटेम्प्ट था एग्जामिशन का, अगर अगले टाइम दैट इज May 20 में मैंने क्लियर नहीं किया, तो मैं इवेंचुअली एसएफएम में तो एग्जामिशन लैप्स हो जाएगी मेरी, तो बहुत टफ हो जाएगी चीजें। तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, तो मैंने कहा नहीं यार, सीए जरूरी है, जॉब्स एंड ये सब आती रहेगी, इंटर्नशिप आती रहेगी, बहुत बहुत ऑप्शन मिलेंगे। मैंने 20 जनवरी को मेरा नोटिस डाल दिया कि आई एम लिविंग। अब मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था, ठीक है, मेरी 1 महीने पढ़ाई नहीं हुई उधर। मैं जयपुर आया, एंड जयपुर आके सर इतना ज्यादा बुरा लगा ना मेरे को, कि बिकॉज एक चलती हुई अच्छी सी इंटर्नशिप छोड़ के आ रहा हूँ, वो डिफरेंट लाइफ छोड़ के आ रहा हूँ, तो वो चीज बहुत बहुत हिट करी मेरे को। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो एसएफएम को तो लास्ट अटेम्प्ट है, May 20 है, जी जान लगा दो। जो फीलिंग मेरे को May 18 में आई थी आईपीसीसी सेकंड ग्रुप क्लियर करने में, वही फीलिंग आई, या तो जान दे दो या जान लगा दो। सो आई वाज लाइक, कोविड की वजह से अटेम्प्ट हो गया शिफ्ट, मई से हो गया नवंबर। अब वो जो अटेम्प्ट था ना, वो बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली लाइक इतनी ज्यादा केयर कर रही थी, जस्ट बिकॉज अगर मेरे को कोविड हो गया तो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से मैं बैक हो जाऊंगा, और अटेम्प्ट मेरा खराब हो जाएगा। तो आई वाज लाइक पैक्ड, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ इन द रूम, जो भी चाहिए, मैं बिना पॉजिटिव हुए क्वारंटीन था। आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, खाना मेरे डोर पे आता था, मैं डोर खाना खाता था, मेरे मेरे रूम में रहता था। अब पढ़ाई करनी है नहीं करनी वो मेरे पे डिपेंड है। फिर आया अक्टूबर 20 में मैं हो गया पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, राइट बिफोर 1 मंथ फ्रॉम एग्जाम। और मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी पॉजिटिव थे। तो ये मतलब कैसे हुआ जब आपने खुद को होम आइसोलेशन में रखा हुआ था? हाँ, तो फिर आपको पहले मेरे फैमिली मेंबर्स हुए, तो अच्छा फैमिली मेंबर से कितना भी आप होम आइसोलेशन कर लो, बट देन थोड़ा सा कांटेक्ट तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो यही बात हो गई तो थी। उस वजह से मेरे को लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल हुआ, तो मैंने कहा टेस्ट करवाना चाहिए, मैं पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव था। अब एग्जाम से 1 महीने पहले कोविड पॉजिटिव, वीकनेस एंड ऑल, और वीकनेस से ज्यादा मेंटल वीकनेस, कि यार अब क्या होगा, साल भर तो वैसे लग गया, अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया था। तो यार मैंने कहा ठीक है छोड़, महीना भर है, 15 दिन कुछ मत पढ़, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर रखी तूने। फुल मोटिवेशन से मैंने वो अटेम्प्ट दिया, एंड देन, और एज ए सेड वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, बिकॉज अगर एसएफएम मेरी लैप्स हो जाती तो मैं दे ही नहीं पाता आगे सीए फाइनल। तो मैं वही दिसंबर जनवरी में मेरे दूसरे बिजनेस में आरएनडी में लग गया, कि यार ये तो होने नहीं वाला, तो बिजनेस ही कर लेंगे वो दूसरा। एंड वो बिजनेस का आइडिया यहाँ तक पहुंच गया था कि जनवरी एंड में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन था वो लेने वाला था, मैं फॉर्म रजिस्टर करने वाला था। देन 1 फरवरी को रिजल्ट आया, एंड मेरे जो मार्क्स थे सर, दैट इज द रीजन मैं ये कह रहा था कि मैं बोथ ग्रुप हमेशा साथ में देता रहता। वो जब मैंने पास देखा ना, तब तो हुई खुशी, फिर जब मैंने मेरे मार्क्स देखे ना, तब आया रोना। ओके, पहले आपने पास देख लिया कि एटलीस्ट मैं हाँ, पास हूँ।
ओके, हाँ, उसके बाद मार्क्स, मार्क्स आप मुझे बताओ कैसे थे? मार्क्स मैं आपको एग्रीगेट बताऊंगा बिकॉज इंडिविजुअली थोड़ा मैं शायद याद नहीं है, बट देन हाँ, जब मैं एग्जाम देके आया था ना नवंबर ग्रुप 20 वाइज का। आप बता दो, एक ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, इस तरीके से। हाँ, तो मेरा था फर्स्ट ग्रुप में मेरे मार्क्स थे 203, 203 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ और 400। सेकंड ग्रुप आउट आउट ऑफ 400। और सेकंड ग्रुप में मेरे मार्क्स थे 197। वाओ। ये लकी बात है, तो मतलब एकदम 50% एग्रीगेट आपके आए, बट वो ग्रुप के कॉम्प्रोमाइज के चलते आपका निकल गया, कट ऑफ एग्जैक्टली, हो गया। एग्जैक्टली मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सीए नहीं है जिससे मेरे से कम मार्क्स हैं। मेरे बराबर सब होंगे, बट मेरे से कम कोई नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो चीज थी। 50% एग्रीगेट, और वो भी 197 एंड 203। एग्जैक्टली, सो एग्जैक्टली वो 3 मार्क्स सेट ऑफ हो गए और मेरा पास पास सीए, गेम ओवर, गेम फिनिश। एसएफएम के एग्जामिनेशन ने मुझे, उस एक डिसीजन ने मेरे को इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया, बता नहीं सकता मैं। ग्रेट। मेरे एग्जामिनेशन के 65 मार्क्स थे वो। ग्रेट। मतलब अभी तक तो एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी स्टोरी जो है एकदम रोंगटे खड़े करने वाली थे, जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करा। या मधुर, थोड़ा सा कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। श्योर सर। सीए बनने के बाद जब आपका रिजल्ट आपने देखा, तो उस टाइम की हाँ, फीलिंग क्या थी? हाँ, सो पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा था, लाइक घर में हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने लैपटॉप था एंड लैपटॉप पे मैं रिजल्ट देख रहा था। सो वो धक 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 तो चलती है, हम्म। बिकॉज इनसाइड बैक ऑफ द माइंड यू नो दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, हम्म। करो या मरो है। इस हम्म। एक रिजल्ट के, इस एक 4 लेटर वर्ड से बहुत कुछ चेंज हो जाता लाइफ में। मैं हम्म। बिजनेस में चला जाता, सी ड्रॉप हो जाता, होल डिफरेंट वर्ल्ड था। टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली दैट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। लॉग इन किया, डाला सीआरओ नंबर वगैरह, स्क्रीन खुली, कुछ मतलब नहीं है किसका नाम है, किसका रोल नंबर है। बस वो जो येलो, वो हाईलाइटेड कलर में आता है पास या फेल, उसमें मेरी नजर गई। पहले गई फर्स्ट ग्रुप पे पास, सेकंड ग्रुप पे पास। ओके। मैंने और कुछ देखा ही नहीं, मैं खड़ा हुआ एंड आई जस्ट, वो मोमेंट अलग था सर। मैं ना कुछ भी नहीं, इमोशनलेस था। हंसू रहूं, खुश हूं, क्या करूं? तो ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। ब्लैंक, कंप्लीट ब्लैंक। फिर दोबारा सीट पे आया और मैंने मार्क्स देखे। वो मार्क्स देखने के बाद रोना आया सर। आई जस्ट क्राइड, बिकॉज कहीं ना कहीं भगवान ने पास कराया, ऊपर वाले ने पास करवाया। ऊपर वाला फोर चाहता था। चाहता था। मे 18 में भी जब मैंने आईपी सेकंड ग्रुप के बाद मैंने सोचा मैं सी क्विट कर दूंगा, हम्म। नहीं हुआ क्विट। पास हो गया, 40 मार्क्स थे मेरे ऑडिट में। इस टाइम में मैंने सोचा था मैं क्विट कर दूंगा। गॉड के डिफरेंट प्लान्स थे। वो कहा है ना, किस्मत से पहले, और मतलब किस्मत से आधा समय से पहले नहीं मिलता। हम्म। वो वो उस यहाँ टाइम पर परीक्षा का टाइम चल रहा था आपका, भगवान एग्जैक्टली। आपकी परीक्षा ले रहे थे। सो एक आफ्टर ऑल दोस थिंग, मतलब दादी मम्मी दीदी सब साथ में थे, चाची चाचा पापा, मतलब वो एक फीलिंग थी, प्राउड मोमेंट। जैसे पापा और तो ऑफिस थे, ऑफिस हम्म। गए हुए थे, तो मैंने कहा यार फोन पे नहीं बताना, जाके बताना है। बिकॉज वो एक एक्सप्रेशन देखना था। तो ठीक है, हम मेरे मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई मेरे बहन रेडी हुए, हम गए ऑफिस एंड वो ऑफिस में मैंने बताया कि ठीक है सीए हो गया, क्लियर हो गया। वो जो एक मोमेंट था ना सर, वो आई थिंक कभी नहीं भूल पाएंगे, और कोई नहीं भूल पाता वो। चाहे वो सीए हो, चाहे कोई भी अगर स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल कोर्स में है ना, और वो उसके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं जब, वो मोमेंट अनफॉरगेटेबल हो जाता है। तो वो एक चीज थी मेरे साथ। ओके। तो ओके, आपकी जर्नी काफी मतलब हाई एंड लो, अप्स एंड डाउन्स की रही है। डेफिनेटली। अगर आप मुझे ये बताना चाहें कि जो मेन आपने चीजें सीखी और हाँ। जो चीजें आपको हेल्प करी, हम्म। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जो कि अपनी सीखी, और कौन कौन सी चीजें थी जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा आपकी जर्नी में? तो सीखना तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर बार गिर के उठने की जो ताकत चाहिए ना, उसको कोई नॉन सीए या फिर जो लोग ये चीज परस्यू नहीं कर रहे, वो कोई समझ नहीं सकता। तो इतनी बार गिर के मैं उठा ना, तो मेरे को अब फेलियर से तो डर है ही नहीं। हम्म। गेटिंग, मैं अगर कुछ भी चीज नहीं ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को ये थॉट तो कभी आएगा ही नहीं यार, फेल हो गया तो क्या करूंगा। हम्म। मैं नहीं, दोबारा कर लूंगा, दोबारा कर लूंगा, जब तक नहीं होगा जब तक करूंगा। हम्म। सो वो चीज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में।
और जब भी फेल होता था, आप एटमॉस्फेयर से एक नेगेटिव चीज ग्रैप्स करते हो, चाहे वो कितनी पॉजिटिव हो, हम्म। और जब कुछ भी बात हो आप नेगेटिविटी लेते हो। बट इतने सारे फेलियर देखने के बाद जब आप सक्सीड किया, जब आपने वो नॉन सी और सी की लाइन क्रॉस करी ना, अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। अब अगर नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो यार पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है, यार इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा इवेंचुअली, तब ये चीज मेरे साथ आज हुई है। बिल्कुल। ओके, आपने पीडब्ल्यूसी अभी ज्वाइन करी रिसेंटली, हाँ। तो वहाँ पे इंटरव्यू कैसा रहा, और इसके बारे में किसी ने कुछ डिस्कस करा इंटरव्यू में, और अभी आगे जाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उसमें? तो सीन ये था सर, कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म भरने थे, सीए बन गए थे। तो हम्म। अब कैंपस क्या है, जैसे फेब में हुआ था तो मार्च में कैंपस स्टार्ट होते हैं, तो हम्म। फेब का पूरा महीना होता है आपके पास। सो हम्म। मैंने क्या किया, रोज मिनिमम 5 to 6 ईमेल्स मेरे खुद के रिज्यूम से मैंने अलग अलग एचआर, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग रिक्रूटर्स को मेल किया मैंने ओके। कि यार अगर सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ ना तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना मेरी, हम्म। कैंपस से पहले प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। एंड बाय गॉड ग्रेस, आई थिंक बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला मेरे को। लाइक बहुत जगह से कॉल्स आए फॉर इंटरव्यू, बिग फोर्स में, लाइक डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, तीनों से मेरे पास कॉल आया, मैंने इंटरव्यू दिए। बट देन मेरे साथ पता है दिक्कत सबसे ज्यादा क्या हुई, फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर, टेक्निकल क्लियर हो जाता था, इजिली हो जाता था। हम्म। सेकंड राउंड जब डायरेक्टर या पार्टनर राउंड होता, उसमें बेसिकली ऑब्वियसली दे हैव लुक इनटू माय रिज्यूम, और मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस था 2015 से 2018। तो हम्म। एक वो कुछ पुराना एक्सपीरियंस था। उसके हम्म। बाद तो मैं पढ़ ही रहा था, मैंने कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं। 2021 में आई थिंक कि आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, हाँ। हाँ। तो देयर वाज अ गैप ऑफ 3 इयर्स। एग्जैक्टली exactly. तो अब एट अ पार्टनर लेवल वो लोग तो उन उन लोगों को हायर करेंगे जिन लोगों ने रिसेंटली कुछ प्रैक्टिस की है, एज ए काम किया है। और मैंने काम किया ही नहीं, मैंने कहा अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं हो सकता। पढ़ाई के साथ आप सोच लो कि मैं वो परस्यू कर लूँ, वो परस्यू कर लूँ, सीएच कर लूँ, सीएमए कर लूँ, पॉसिबल नहीं होता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट देन अ स्टूडेंट लाइक अस, लाइक आई, एवरेज स्टूडेंट, नहीं होगा पॉसिबल। तो मेरे पास था नहीं एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं सेकंड राउंड में मेरा सेट बैक आ जाता था। तो अगेन वो फीलिंग आने लग गई, यार जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, क्या होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेन मैच है, कैंपस प्लेसमेंट का है टाइम, उसमें करेंगे अपन। सो वो चीज़ हुई, पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू था, इंटरव्यू वेंट वेरी गुड, लाइक हाफ एन आवर मेरा चला, और हार्डली देर आर 1 or 2 क्वेश्चन जिसका मेरे पास आंसर नहीं थे, और जो वो आउट ऑफ द रिज्यूम था। बट क्योंकि मैंने रिज्यूम में एक्सेक करिकुलम में स्टॉक मार्केट एंड ऑल लिखा था, तो वो उस बेसिस पे था। बट देन ठीक है, टेक्निकली 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, बट देन जो मेरा मेन कोर था सीए, उसके मैंने एवरी क्वेश्चन आई हैड आंसर। सो आई वाज श्योर कि यार इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आता है 2-3 घंटे में आता है। बट देन आई वाज श्योर यार ये तो हो गई मेरी फाइनल। अब ट्विस्ट ये था, मेरे पास नेक्स्ट मॉर्निंग तक आया ही नहीं कॉल कि यू आर सेलेक्टेड। और मेरे जो बैचमेट थे उस इंटरव्यू में, उस ड्यूरेशन में सबका कॉल आ गया था जो सेलेक्ट हुए हैं। टेंशन बढ़ गई फिर। तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट देन सुबह सडनली मेरे पास नोटिफिकेशन आया कैंपस का जो पोर्टल था वो इंस्टीट्यूट का, कि उन्होंने आपको कंसेंट दे दी। ओके, दैट वाज अगेन दैट फीलिंग, मैंने कहा ठीक है, यू गॉट अ अब जॉब। जाके लग रहा है कि यार ऑल दोस अटेम्प्ट्स, ऑल दोस सेटबैक्स, ऑल दोस फेलियर आर वर्थ इट। मतलब कहने का मतलब कि आपको जो चीजें मिली हैं एकदम हाँ, बाउंड्री पे जा करके, मतलब जिस टाइम पे आप छोड़ने वाले थे, तो वो एग्जैक्टली चीजें मिल गई उस टाइम पे। exactly. तो इस चीज से मैं एक ही चीज कहूंगा कि यार आपको पता नहीं सर आप कितने क्लोज अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। हम्म। सो कभी भी ये मत सोचो यार इतना टाइम लग गया यार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं। अपना 100% अगर आपने दे दिया ना, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट एटलीस्ट गिव योर 100%, डोंट हम्म। जस्ट क्विट। मेरा तो ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली मेरे को। यहाँ पे एक मेरा और क्वेश्चन है। हाँ। आपने जैसे आई थिंक कि आप सीए आईपीसीसी में आपके, जैसे आपने बताया कि लगभग 8 या 9 अटेम्प्ट आई थिंक कि लगे थे, हाँ। है ना? और उसके बाद आपके सीए फाइनल्स में 4 अटेम्प्ट, आई गेस 4 या 5 अटेम्प्ट आपके लगे हाँ। थे। हाँ। तो कभी आपको सीए फाइनल में जाने के बाद या सीए आईपीसीसी में भी ये फीलिंग आई कि मेरा सीए आईपीसीसी में ही इतने अटेम्प्ट लग गए हैं, तो सीए फाइनल में क्या होगा? कभी ऐसी फीलिंग आती थी? इन दिस केस देर इज टोटल ऑपोजिट। हम्म। मेरे को कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि आईपीसीसी में अगर मेरे 8 लग गए तो सीए फाइनल तो निकाल नहीं पाऊंगा, बल्कि मेरे को इतनी आई कि अगर जिस दिन मैंने आईपीसीसी निकाल लिया ना, हम्म। तो उस दिन मेरा मोटिवेशन लेवल पीक पे होगा। और उस मोटिवेशन से
it will be a easy thing for me to crack. सबकॉन्शियसली भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि यार जब आईपीसीसी में मेरे 3 सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 8 अटेम्प्ट लग रहे हैं तो यार फाइनल में तो क्या करूंगा मैं। सिर्फ वो होता है ना नया जोश नई उमंग, वो चीज थी। और आप अगर एक ही अटेम्प्ट बार बार देते हो तो एक इफेक्टिवनेस कम होती रहती है, एफिशिएंसी कम होती है। बट अगर मैं वो चीज क्रॉस करके एक नई जगह जा रहा हूँ, नया मोटिवेशन, नया कोर्स, नया करिकुलम है, तो मेरा मोटिवेशन लेवल पीक पे होगा। तो उस चक्कर में मेरे को कभी ये फीलिंग नहीं आई। इट्स ऑलवेज अ न्यू डे, अ न्यू प्लान। ओके, तो यहाँ पे जैसे सीए आईपीसीसी में चीजों को आपने कैसे टैकल करा, इतने अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी चीजों को आपने कैसे हैंडल करा? उसी बुक्स को पढ़ने का बार बार कैसे मन करता था, वही आरटीपी सॉल्व करने का, वही क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो इसको आपने कैसे मोटिवेट करा, खुद को कैसे मोटिवेट करा आपने? इसको मैंने ये ऐसे किया कि अब पढ़ना, अगर आपको पास होना है ना सर, इंस्टीट्यूट का मटेरियल से बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर मतलब अगर आपका वो हो गया पूरा मटेरियल, यू कैन देन रेफर टू रेफरेंस बुक। बट देन अगर आप वो मटेरियल छोड़ के रेफरेंस बुक पे जा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज मिलेगी, हेल्प मिलेगी, बट देन यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू क्रैक। कहीं ना कहीं 39 रह जाएंगे, 59 रह जाएंगे, या कुछ ना कुछ रहेगा। सो मेरा तो मोटिव था कि भाई इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब रही बात जो बुक्स की, बार बार वही बुक पढ़ना, मैंने कभी भी अगर कोर्स चेंज हुआ तो ही मैंने नई बुक ली है, मैं कभी नई बुक ली ही नहीं। मैं सेम बुक को पढ़ा, अगर अंडरलाइन हुआ है कोई लाइन तो मैंने उसको डबल अंडरलाइन की, बिकॉज सर दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई जर्नी। यार 1 साल पहले मैंने यही पढ़ रहा था, यही वो फीलिंग आ रही थी। और पता है जब प्रीवियस टाइम में जब पढ़ते सर, आप जब पढ़ते हो ना तो आप बीच बीच में खो जाते हो और फिर आप बुक्स पे लिख देते हो। जैसे मैंने लिखा था सीए मधुर अग्रवाल, एक डेट लिख दी, मैं सीए बन जाऊंगा। वो सब चीजें लिखी हुई होती है ना, तो बार बार वो चीज पढ़ते तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। तो दैट वाज द रीजन मैंने कभी बुक्स चेंज नहीं की अंटिल अनलेस कोर्स रिक्वायर्ड। तो मतलब आपका तो वो एक चीज, शॉर्ट टर्म के नहीं, आप एक ड्रीम देखते थे हाँ और उस ड्रीम को देख करके आपने चीजें अचीव करी। हाँ, मतलब आपको अगर अपना एंड गोल पता है ना क्या है, तो सर कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना वो बस वहां ले जाएगा। अगर आप वहां सोचते रहो कि मुझे जाना है, वहां अगर जाके रहोगे। डाउट है तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी नेगेटिव थिंग। अगर आपको डाउट ऐसा है, 3 4 हाँ अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट अगर आपको लग गए और आप खुद पे डाउट कर रहे हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ तब तो वहां पे दिक्कत है। अदरवाइज अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो ऑब्वियसली हाँ जैसे मतलब मधुर जी हमारे सामने में बिल्कुल एक मिसाल है इसके लिए। तो मधुर, जो आपकी जर्नी रही ऑब्वियसली यार काफी बहुत अच्छी जर्नी रही, और आपने जो चीजें शेयर करी इट वाज सो हम्म, अमेजिंग। छोटे भाई आपके जो हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी जिनका क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ हाँ आप बताना चाहेंगे? ओके। एक ही चीज कहना चाहूंगा सर मैं, कि अगर मैं एक सीधा एग्जांपल दूंगा, बट देन दिस विल एप्लीकेबल टू ऑल द कोर्सेज एंड ऑल द फेज ऑफ योर लाइफ। अगर कोई चीज टफ और लग रही है आपको, सेटबैक्स आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मोटिवेशन एंड यू नीड टू बिलीव कि आपने वो चीज अचीव कर ली। इन माय केस मैं ये मान के पढ़ रहा था कि मैं सीए हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं है। और वो सीए बन की जो फीलिंग थी, तो वो एक प्रेशर रिमूव कर देती थी कि यार पास तो करना ही नहीं, आप सीए हो। एंड इसका एक मैं जीता जाता एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइव एग्जांपल। नवंबर 20 में जब मैंने एग्जाम दिए थे, तो एग्जाम देने के पहले जब एज सुन एज आई रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, नवंबर फर्स्ट वीक था मैं रिकवर हुआ था, 21 नवंबर से एग्जाम चलने थे मेरे। तो मैंने कहा मोटिवेशन खुद से मिलता है सर। आप जो लेक्चर्स और वीडियोस देखोगे वो पार्ट टाइम मोटिवेशन मिलेगा, बट लाइफ टाइम मोटिवेशन खुद से मिलेगा। सो व्हाट आई डिड, आई स्ट्रेट अवे वेंट टू जीमेल। नवंबर में मैंने मेरा अकाउंट बनाया, मेरी जीमेल आईडी CA madhu.ag। ओके। नवंबर में बनाई, अकाउंट बना के मैंने रख दिया। अब काम ये था कि यार मधुर ये अभी इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट तभी करेगा जब तू सीए बन पाएगा, वरना ये तो कोई चीज ही नहीं है। तो उसके बाद मैं एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, एंड वो आज मेरी ईमेल आईडी है। सो एक बहुत बड़ा वो मोटिवेशन सोर्स है मेरे लिए। तो इससे यही कंक्लूड मैं ये करूंगा कि यार आप मान के चलो वो चीज क्लियर हो गई आपसे, आपने कर लिया, आपने वो आप वो बन गए, फिर आप वो चीज़ों करो, तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन है सर वो। दैट्स रियली ग्रेट। सो मधुर, इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए और इतनी इंस्पिरेशन चीजें बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि जितने भी लोग हैं बहुत ही ज्यादा आपसे इंस्पायर होंगे। एंड मैं और मेरी टीम विजडम सी, पूरी टीम आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल विजडम सी। थैंक यू वेरी मच रविंद्र सर।
आपके इस प्लेटफॉर्म से अगर ये सेशन, ये वीडियो देख के अगर कोई एक बच्चा भी, अगर एक स्टूडेंट भी, एक एस्पिरेंट्स भी अगर क्लियर कर रहा है और मोटिवेशन मिल रहा है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, अ ग्रेट थिंग। सीरियसली, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू।